अध्याय 2661। यह अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। 4। तुम किस बात से डर रही हो? वांग टेंग ने मुड़कर उसे अजीब नज़र से देखा। मुझे डर नहीं लग रहा है। ले यान को थोड़ा अजीब लगा। उसने जिद करते हुए कहा, मुझे बस एक झटका लगा है। सच में? वांग टेंग ने नाक भान सिकोड़ी। बेशक, मैंने पहले भी काले भूत देखे हैं। मुझे नीची नज़र से मत देखो। ले यान का चेहरा काला पड़ गया जब उसने उसकी तिरस्कारपूर्ण हंसी सुनी। उसने बेकाबू होकर उसका खंडन किया। दहाड़! जैसे ही वांग टेंग उसे जवाब देने वाला था, उसके सामने खड़ी ज्वलंत आकृति क्रोध से दहाड़ उठी। यह अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। हा हा हा! आग की लपटों में घिरी आकृति ने वांग टेंग को देखा और उसे घूरने लगी। उसकी निगाहें कड़वाहट और पागलपन से भरी हुई थीं और वह हंस रहा था। धमाका! अगले ही पल उसका पूरा शरीर फट गया और जोरदार धमाका हुआ। वांग टेंग, उसे रोको। यदि नहीं, तो यह क्षेत्र अंधेरे बल द्वारा दूषित हो जाएगा, ले यान ने कहा। छोटी मोटी तरकीबें। वांग टेंग ने भौहें सिकुड़ी और नाक भान सिकुड़ी। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और एक पवित्र प्रकाश निकला। यह विस्फोट से होने वाले बल के प्रभाव से भी तेज था। यह हवा में फैल गया और बचा हुआ अंधेरा बल शुद्ध हो गया। ये शून्य में गायब हो गया। ले यान के बोलते ही उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ी समस्या हल हो गई है। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। अन्य मार्शल योद्धाओं के लिए यह एक बड़ी परेशानी थी। हालांकि प्रकाश तत्व मार्शल योद्धाओं के हाथों में यह एक आसान काम था। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रकाश तत्व मार्शल योद्धा इतने महत्वपूर्ण थे। बाहर ग्रेट एल्डर डैन चेन और अन्य लोग जूलिया को खुद को नष्ट करते हुए देखकर हैरान रह गए। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग उसे इतनी जल्दी मार देगा। उसने उन्हें आश्चर्यचकित होने का कोई मौका नहीं दिया। तीनों महान बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें लगा कि वे किसी उलझन में हैं, इसलिए वे बहुत असहज हो गए। वे अजीब तरह से बैठ गए। खांसी! शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वांग टेंग को देखो। उसने डार्क फोर्स को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। वे अमर स्तर पर थे। क्या वे उसके जैसे ग्रैंड मास्टर से कमज़ोर हो सकते हैं? वांग टेंग ने अपनी असली आंख को सक्रिय किया और आकाश को स्कैन किया। कोई भी अंधेरी शक्ति उसकी आंखों से बच नहीं सकती थी। हो गया! उसने ताली बजाई और सिर हिलाया। यह मेरे समय की बर्बादी है। उसका क्या मतलब था? ले यान ने अनियंत्रित रूप से भौहें सिकोड़ लीं। वांग टेंग ने भी भौहें सिकोड़ीं। इसका मतलब दूसरे अंधेरे भूत प्रेतों से होना चाहिए। शायद दूसरे दो ग्रहों पर भी दूसरे अंधेरे भूत प्रेत हों। क्या ये काली आत्माएं कुछ साजिश रच रही हैं? ले यान ने बेचैनी से पूछा। कौन जानता है? वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। ज्यादा मत सोचो। अगर आसमान गिरता है तो लंबे लोग उसे संभाल लेंगे। मैं तो बस एक छोटा सा ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा हूँ। चलो अपनी प्रतिस्पर्धा जारी रखते हैं। ले यान अवाक रह गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह आदमी वाकई बहुत साहसी था। अगर वह सिर्फ एक छोटा सा ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा था तो बाकी लोग क्या थे? उनकी तुलना ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा से भी नहीं की जा सकती थी। हालांकि वांग टेंग सही था। उनके लिए प्रतियोगिता सबसे महत्वपूर्ण थी। उसने असहाय होकर सिर हिलाया और इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। बाहर आकर महान बुजुर्ग डैन चेन और अन्य लोगों के माथे पर बल पड़ गए जब उन्होंने सुना कि जूलियस ने आत्मविनाश से पहले क्या कहा था। तीनों महान बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में संदेह की झलक देखी। मुझे डर है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। हमें मुख्यालय को सतर्क रहने के लिए कहना होगा, ग्रेट एल्डर्स बायज ने सख्ती से कहा। अंधेरे भूतों के सामने उसे उनके साथ गंभीरता से पेश आना था, चाहे वह झूठ हो या नहीं। उसे लापरवाह नहीं होना था। महान एल्डर डैन चेन ने सिर हिलाया और तुरंत संदेश वापस भेज दिया। इस मामले से निपटने के लिए सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय में अन्य दुर्जय मार्शल योद्धा मौजूद थे। आदान प्रदान कार्यक्रम अभी भी जारी था। इस निराधार बयान के कारण इसे रोका नहीं जा सकता था। उसी समय अन्य लोग भी इस मामले पर चर्चा कर रहे थे। काले भूत का प्रकट होना बहुत अचानक था। कोई भी सहज महसूस नहीं कर पा रहा था। जड़ी बूटी गार्डन ग्रह। वांग टेंग ने बोलना समाप्त करने के बाद ले यान को नज़रअंदाज कर दिया और जाने के लिए तैयार हो गए। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? ले यान ने उसे जाते हुए देखा तो वह अवाक रह गई। उसने जल्दी से वांग टेंग को रोका। बेशक, आपने मेरा बहुत समय बर्बाद किया है, वांग टेंग ने जवाब दिया। यदि ग्रेट फ्लेमिंग एलिमेंटल पायथन एरे प्लेट न होती तो उसका स्वभाव इतना अच्छा नहीं होता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि वह ये बात अपने दिल में ही कह रहा था। वह इसे जोर से नहीं कह रहा था। ले यान, उसे ऐसा क्यों महसूस हुआ कि उसे नीची नज़र से देखा जा रहा है? हे कमीने, वह हमेशा उसे नीची नज़र से देखता था। क्या वह इतनी अलोकप्रिय थी? ले यान ने अपने दांत पीस लिए। वह थोड़ी असहाय और दुखी महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने ईमानदारी से कहा, अभी अभी आपकी मदद के लिए धन्यवाद।
अगर आप नहीं होते तो ले परिवार के दूसरे सदस्य और मैं मर चुके होते। ठीक है, बस केक का एक टुकड़ा। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। ले परिवार की यह प्रतिभा हमेशा एक सफ़ेद हंस की तरह गर्वित रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस समय इतनी नाजुक अभिव्यक्ति प्रकट करेगा। उसने उसे उत्तेजित करने के लिए कुछ नहीं कहा और बस अपना हाथ हिलाया। हाथ। ले यान अवाक रह गया। अगर वह शेख ही नहीं बघारे तो क्या वह मर जाएगा? केक का एक टुकड़ा। क्या वह लड़ाई आसान लग रही थी? क्या वे सोचते थे कि वे अंधे हैं? हालांकि उसने फिर भी कहा, चिंता मत करो, मैं, ले यान, निश्चित रूप से आपके दयालुता को चुकाऊंगा। भविष्य, आप मुझे कैसे चुकाएंगे? वांग टेंग ने पूछा। ले यान ने गुस्से से उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस मुझे बता देना। मुझे, ये सिर्फ एक एहसान है। मुझे लगा कि यह ले परिवार की तरफ से एक एहसान है। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। यह अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। 5। ले यान इतनी गुस्से में थी कि वह उसे मारना चाहती थी। यह आदमी शिकायत कर रहा था। अतीत में बहुत से लोग उससे मदद चाहते थे लेकिन वे उसे प्राप्त नहीं कर पाते थे। फिर भी इस व्यक्ति को वह नहीं मिला। इसे दिल से लें, आपको पहले से ही ले परिवार का समर्थन प्राप्त है। ले यान ने गहरी सांस ली और कहा, जितने अधिक उपकार मेरे पास होंगे उतना ही अच्छा होगा। वांग टेंग ने हंसते हुए कहा, क्या तुम इसे चाहते हो? ले यान ने पूछा, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं इसे बदल सकता हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हारा एहसान ठीक है। वांग टेंग ने अपना हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, सब ठीक है। ले यान ने एक और गहरी सांस ली और विषय बदल दिया। मेरे पास एक अभिमानी अनुरोध है। चूंकि यह एक दुस्साहसिक अनुरोध है इसलिए कुछ मत कहो। वांग टेंग ने जल्दी से बीच में टोका। उसकी, ले यान, क्या मैं तुम्हें इतना परेशान कर रहा हूँ? ले यान की आवाज़ में कड़वाहट का एक संकेत अनियंत्रित रूप से दिखाई दिया। खांसी, ये बात नहीं है। मुझे बस कुछ काम निपटाना है। ये वास्तव में असुविधाजनक है। वांग टेंग को उसकी नज़र से थोड़ा दोषी महसूस हुआ। वह अजीब तरह से खांसने लगा। हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। ले यान के दिमाग में एक विचार आया। उसने जल्दी से कहा, मैं बस तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहती हूँ। सौदा? कौन सा सौदा? वांग टेंग ने उत्सुकता से पूछा। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। हम आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की तलाश लगभग पूरी कर चुके हैं। हमें बस कुछ और चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार हमें उन्हें खोजने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि हमारी वर्तमान स्थिति को देखें, लगभग सभी लोग जहर से पीड़ित हैं। मुझे डर है कि हम अब आध्यात्मिक जड़ी बूटियां नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को खोजने में हमारी मदद करें, ले यान ने कहा। बेशक, मैं आपको उन्हें बिना किसी कीमत के खोजने नहीं दूंगा। मैं आपको उन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के मूल्य के आधार पर 2 गुना पारिश्रमिक दूंगा। ओह, वांग टेंग को दिलचस्पी थी। उसने अपनी थोड़ी को छुआ और पूछा, क्या होगा अगर आध्यात्मिक जड़ी बूटियां बहुत कीमती हों? क्या आप 2 गुनी कीमत दे सकते हैं? जरूर, ले यान ने गर्व से कहा, मेरे ले परिवार को नीची नज़र से मत देखो। ठीक है, ये तय हो गया है। हालांकि मैं सेकेंडरी करियर अलायंस से अंक चाहता हूँ, वांग टेंग ने कहा। ठीक है, ले यान ने सिर हिलाया। चलो चलें, वांग टेंग ने कहा। रुको, इतना अधीर मत बनो। मेरे लिए परिवार में जहर का इलाज नहीं किया गया है, ले यान ने असहाय होकर कहा। ओह, वांग टेंग थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। औरतें वाकई परेशान करने वाली होती हैं। हालांकि उसे याद था कि उसे उससे अंक अर्जित करने की ज़रूरत थी, इसलिए उसने ये सब सहन किया। वे दोनों ज़मीन पर गिर पड़े। दूर खड़े ले परिवार के सदस्य पहले ही जाग चुके थे। वे वांग टेंग और काले कपड़े वाले आदमी के बीच लड़ाई के घेरे से बच निकले और फंसने से बच गए। हालांकि वे अच्छे नहीं दिख रहे थे। उनके चेहरे हरे और भूरे थे और उनकी आभा कमज़ोर थी। वे अभी भी जहर से भरे हुए थे। ये लोग ले यान से अलग थे। ले यान ने पहले से बनाई गई मारक दवा का सेवन किया था, इसलिए इसका असर बेहतर था। उन्होंने इसे बाद में लिया, इसलिए शायद उन्हें बहुत ज़्यादा जहर हो गया था। बहन ले यान, ले परिवार ने जब ले यान और वांग टेंग को नीचे आते देखा तो उनका स्वागत किया। उन्होंने वांग टेंग की ओर देखने से पहले ले यान का अभिवादन किया। उनकी आंखों में प्रशंसा की झलक दिख रही थी। हमें बचाने के लिए धन्यवाद, मिस्टर वांग टेंग। लेपिंग नाम के युवक ने वांग टेंग की ओर अपनी मुट्ठियां तान दीं। तुम बहुत विनम्र हो। मैं ले यान के बहुत करीब हूँ। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। ले यान ने ये सुनकर अपनी आंखें बेकाबू होकर घुमाईं। इस आदमी ने अतीत में उन्हें लगभग नहीं बचाया था। अगर काले गाउन वाले व्यक्ति ने उसे बाहर नहीं निकाला होता तो वह शायद ये दिखावा करता कि उसने कुछ नहीं देखा। हालांकि लेपिंग और बाकी लोग बेहोश थे, इसलिए उन्हें यह पता नहीं चला। जब उन्होंने वांग टेंग की बातें सुनी तो वे बेहद आभारी थे।
साथ ही वे वांग टेंग और ले यान के बीच के रिश्ते का अनुमान लगा रहे थे। वांग टेंग अभी भी उन्हें बचाने में सक्षम था, भले ही वह अंधेरे बल का सामना कर रहा था। ले यान के साथ उसका रिश्ता खास होना चाहिए। एक पल के लिए ले परिवार ने वांग टेंग और ले यान को स्पष्ट नज़र से देखा। ठीक है, ले यान को तुरंत कुछ महसूस हुआ और उसने उनके विचारों को बाधित किया। उसने पूछा, आपकी रिकवरी कैसी है? आपने जो मारक दवा दी थी उसे खाने के बाद हम कुछ हद तक जहर को दबाने में कामयाब रहे। हालांकि हम शायद बहुत लंबे समय तक जहर के प्रभाव में रहे और सबसे अच्छा मौका चूक गए। हमारे शरीर में जहर पहले ही हमारे पूरे शरीर में फैल चुका है। लेपिंग के होठों के किनारे पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। ऐसा लगता है कि हम प्रतियोगिता जारी नहीं रख सकते। मुझे अपना हाथ दो। ले यान ने अपनी खूबसूरत भौहों को सिकोड़ा और अपना मुंह खोला। लेपिंग ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया। ले यान ने अपनी उंगली उसकी कलाई पर रखी और उसे ध्यान से महसूस किया। उसकी भौहें और गहरी होती गईं। उसने ले परिवार के दूसरे सदस्यों से कहा, मुझे भी देखने दो। बाकी लोग आगे आए और अपनी कलाई जांच के लिए ले यान को दे दी। वांग टेंग ने किनारे से ये सब देखा। उसे पता था कि यह कौन सा जहर है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। हालांकि वह ये देखना चाहता था कि क्या ले यान के पास इसका इलाज करने का कोई तरीका है। ले यान ने ले परिवार की हालत देखी। उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत था। उसने असहाय होकर कहा, जहर बहुत गहरा है। मेरे मारक के प्रभाव बहुत कम हो जाएंगे। इसके अलावा ये शुरू से ही उचित मारक नहीं है, इसलिए मैं इसे केवल अस्थायी रूप से दबा सकती हूँ। यदि आप मारक बनाना चाहते हैं तो आपको इस पर शोध करने में कुछ समय लगाना होगा। लैन परिवार का जहर वास्तव में असाधारण है। ले परिवार के एक सदस्य ने गुस्से में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि लैंग यू इतना घिनौना व्यक्ति होगा। वह न केवल भाग गया बल्कि उसने हमें भी अपने साथ नीचे खींच लिया। ले परिवार के एक अन्य सदस्य ने गुस्से में कहा, मुझे लगता है कि वह बस हमें बलि का बकरा बनाना चाहता है ताकि वह खुद बच सके। ये सब मेरी गलती है। मुझे किसी बाहरी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। लेपिंग को शर्मिंदगी महसूस हुई। ले यान को याद आया कि उसने लैंग यू पर कितना भरोसा किया था और उसका चेहरा बदसूरत हो गया। धोखा खाना अच्छा नहीं लगा। इस मामले ने उसे बहुत बड़ा झटका दिया था। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब और बात करने का कोई मतलब नहीं है। अगर अगली बार मैं उससे मिला तो मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा, ले यान ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, उसे ले परिवार की काली सूची में डाल दो। हमें बदला लेना चाहिए। सभी सहमत थे। ले यान ने अचानक वांग टेंग के शांत भाव को देखा। उसे उसके अंतहीन कौशल याद आ गए और उसने पूछा, भाई वांग टेंग, क्या आपके पास लैन परिवार के लोगों से निपटने का कोई तरीका है? जहर, ये तो केक का एक टुकड़ा है, वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया। क्या तुम सच में इस जहर का इलाज कर सकते हो? ले यान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसकी आंखों में खुशी दिखाई दी। वह तो बस एक हेल मैरी प्रयास कर रही थी। उसे इस तरह की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद नहीं थी। जवाब, इस जहर को ब्लू लोच गू जहर कहा जाता है। ब्लू लोच ने आपके शरीर में प्रवेश किया और आपको जहर दे दिया, वांग टेंग ने शांति से समझाया। ब्लू लोच गू जहर। ले यान और अन्य लोगों के भाव थोड़े बदल गए जब उन्होंने वांग टेंग का स्पष्टीकरण सुनकर वे असहज महसूस करने लगे। यह जहर एक जीव के शरीर में घुसने के कारण हुआ था। उनके शरीर में अनगिनत जहरीले जीवों के रेंगने का ख्याल ही सिहरन पैदा करने के लिए काफ़ी था। उनके रोंगटे खड़े हो गए, खास तौर पर ले यान। वह एक महिला थी, चाहे उसकी मानसिकता कितनी भी मजबूत क्यों न हो, इस घिनौनी जगह का सामना करने पर उसे थोड़ा डर जरूर लगेगा। क्या आपके पास ब्लू लोच गू जहर को ठीक करने का कोई तरीका है? ले यान ने जल्दी से पूछा। सरल, वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। ये सुनते ही ले यान की आंखें चमक उठीं। उसने वांग टेंग की बाँह पकड़ ली और उसे गौर से देखने लगी। उसने अधीरता से कहा, जल्दी करो, मेरी मदद करो। ले यान के शब्दों से आसपास का वातावरण एक अजीब माहौल में डूब गया। लेपिंग और बाकी लोग उसे अजीब तरह से घूर रहे थे। उसकी आवाज़ ऐसी क्यों लग रही थी जैसे वह उससे प्रेम प्रसंग कर रही हो। लेपेंग का चेहरा काला पड़ गया। उसकी बेटी इतनी मूर्ख क्यों थी? वहाँ बहुत सारे लोग देख रहे थे। क्या वह ज्यादा संयमित नहीं हो सकती थी? वह शर्मिंदा था। वह जानता था कि लेयान चिंतित थी क्योंकि ले परिवार को जहर दिया गया था, लेकिन उसके शब्द थोड़े अस्पष्ट थे। उसके पिता के रूप में वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दूसरी ओर लैन परिवार के मुखिया लैन जी को आश्चर्य हुआ जब उन्होंने वांग टेंग को जहर का नाम बताते हुए सुना। वांग टेंग को लैन परिवार के ब्लू लोचगू जहर के बारे में कैसे पता चला? इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता था कि वह इसका मारक भी जानता था। हर्ब गार्डन ग्रह पर वांग टेंग ने ले यान को अजीब तरह से देखा। वह इल्यूजन हॉट पैगोडा के दूसरे स्तर पर अपने अनुभव को याद किए बिना नहीं रह सका। अभी जब ले यान बोला, खांसी, उसे अब इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। वह उस तरह का व्यक्ति नहीं था।
एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने अजीब तरह से खांसते हुए कहा, अरे तुम्हें मारक दवा के लिए भी भुगतान करना होगा। ले यान को एहसास हुआ कि वह अपना संयम खो चुकी है और शर्मा गई। हालांकि जब उसने वांग टेंग की बातें सुनी तो उसके दिल की शर्म गायब हो गई। उसने वांग टेंग को घूरते हुए पूछा, तुम क्या चाहते हो? यह अभी भी अंक है। प्रति व्यक्ति 10 लाख अंक बहुत ज्यादा नहीं है ना? वांग टेंग ने पूछा। 1 मिलियन पॉइंट। तुम मुझे क्यों नहीं लूट लेते? ले यान की आवाज़ एक सब तक ऊंची हो गई। उसने अपनी खूबसूरत आंखों से वांग टेंग को घूरा। यहाँ तक कि ग्रैंडमास्टर 7वें स्तर का मारक भी इतना महंगा नहीं था। यह आदमी वाकई साहसी था। आपको जहर का इलाज करने की ज़रूरत नहीं है, वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया। ले यान को लगा कि उसे नियंत्रित किया जा रहा है। वह बेहद निराश महसूस कर रही थी। क्या आपने मुझे अभी ले परिवार को नीची नज़र से न देखने के लिए नहीं कहा था? ये कीमत आपकी स्थिति के अनुरूप होनी चाहिए, वांग टेंग ने कहा। ले यान ने अपनी आंखें घुमाईं। उसकी पहचान को नरक में भेजो। उसे अपनी पहचान साबित करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। 1 मिलियन बहुत ज़्यादा है। ले यान ने शांत होने के लिए गहरी सांस ली। एड्स बाय पब फ्यूचर, कोई सौदेबाजी नहीं, वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया। तुम? ले यान ने उसे घूरकर देखा और दांत पीस लिए। ठीक है, 10 लाख ही है। उन्हें तुरंत ठीक करो। देर सवेर उसे अपना बदला मिल ही जाएगा। चलो चलें, वांग टेंग ने संतोष में सिर हिलाया। इस भाई के पास अच्छी योजना है। जैसे ही वांग टेंग ने बोलना समाप्त किया, बगल के जंगल से हंसी की आवाज़ सुनाई दी। तभी एक उदासीन व्यक्ति धीरे धीरे बाहर आया और उनसे कुछ 100 मीटर की दूरी पर खड़ा हो गया। लैन यू, ये तुम हो? ले यान ने उस व्यक्ति को घूरते हुए कहा जो आया था और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने आने की? ले परिवार के अन्य सदस्यों ने भी उसकी ओर घूर कर देखा। ये व्यक्ति ही उनके जहर के पीछे का अपराधी है। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह इतने खुलेआम सामने आ गया? वांग टेंग के होठों के किनारे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान उभरी। उसने दूसरे पक्ष की ओर देखा और शांति से कहा, इतनी देर तक देखने के बाद क्या तुम आखिरकार बाहर आने को तैयार हो? एड्स बाय पब फ्यूचर। लैन यू ने जब ये सुना तो वह बेकाबू होकर भौचक्की रह गई। वांग टेंग ने उसे पहले ही खोज लिया था। क्या? ले यान का चेहरा बदल गया। उसने पूछा, वह अभी नहीं गया? ये सही है। जब उसने काले भूत को देखा तो वह छिप गया। अब जब मैंने काले भूत को मार दिया है तो वह फिर से भाग गया। वह शायद सोचता है कि वह फिर से ऐसा कर सकता है। वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। उसे पहले से ही इस व्यक्ति की मौजूदगी का पता चल चुका था। इसीलिए उसने सबको बताया कि वह ब्लू लोचगू जहर का इलाज करना जानता है। वह चाहता था कि यह व्यक्ति बेकाबू होकर बाहर निकल जाए। आखिरकार उसे लैन परिवार के जहर कौशल में बहुत दिलचस्पी थी। यह एक अच्छा अवसर था। उसे इसे नहीं छोड़ना चाहिए। लैन यू की अभिव्यक्ति जम गई। उसने वांग टेंग को ठंडी निगाहों से देखा। पहले तो उसे संदेह हुआ कि दूसरा पक्ष उसे धोखा दे रहा है। अब जब उसने ये कहा तो उसे पता चल गया कि वह दूसरे पक्ष को मूर्ख बनाने में सफल नहीं हुआ। ये व्यक्ति सरल नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उस काले भूत को मारने में सक्षम था। फिर भी वह अंधेरे भूत से डरता था, लेकिन वह इस व्यक्ति से नहीं डरता था। वह अंधेरे भूत से लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि अंधेरा बल परेशान करने वाला था। अगर वह इससे दूषित हो गया तो यह मार्शल योद्धाओं के लिए घातक होगा। हालांकि वांग टेंग थोड़ा मजबूत था। उसने अभी अभी वांग टेंग की लड़ाई देखी थी। हालांकि वह वांग टेंग को हरा नहीं सका, लेकिन उसे विश्वास था कि उसका प्रतिद्वंद्वी उसके जहर से उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसीलिए उसने बाहर आने की हिम्मत की। नहीं तो वह चुपके से निकल जाता। बस ऐसे ही, वांग टेंग ने कहा। उसे लगा कि वह इसे फिर से कर सकता है। बेशर्म। जब ले परिवार ने वांग टेंग की बातें सुनी और लैन यू को चुप देखा तो उनके चेहरे पर घृणा उभर आई। जब वे अंधेरे भूतों का सामना कर रहे थे तो उसने बाहर आने की हिम्मत नहीं की। अब जब अंधेरे भूत मारे गए थे तो वह फिर से खड़ा हो गया। ये घिनौना था। ये सिर्फ ले परिवार की बात नहीं थी। बाहर प्रतियोगिता देख रहे लोग भी लैन यू से थोड़ा घृणा महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। लैन परिवार के मुखिया लैन जी ने भौहें सिकुड़ीं। लैन यू को क्या हो गया था? जब वह पहले ही भाग चुकी थी तो उसे फिर से बाहर क्यों आना पड़ा? अब जब सच्चाई सामने आ गई थी तो ये सिर्फ उसके लिए ही अपमान नहीं था, ये लैन परिवार के लिए भी अपमान था। पहले तो वह थोड़ा खुश था कि लैन यू की प्रतिभा लैन शांग के बराबर थी, लेकिन अब वह थोड़ा निराश था। लैन यू ने सभी की घृणा भरी निगाहों को देखा और कुछ गड़बड़ महसूस की। उसके हाव भाव थोड़े बदल गए और उसे अचानक इस पल बाहर आने का पछतावा हुआ। सांप, क्रिम्सन किरण कीट, लैन यू का दुख, दो, ये सब वांग टेंग की गलती थी। अगर उसने यह नहीं कहा होता कि वह ब्लू लोचगू जहर का इलाज कर सकता है तो वह इतनी आसानी से यहाँ से बाहर नहीं निकलता। हालांकि अब कुछ भी कहने के लिए बहुत देर हो चुकी थी।
उसने वांग टेंग को घूरते हुए दृढ़ता से कहा, मैं उस काले भूत से निपट नहीं सकता था, इसलिए मुझे वहां से निकलकर कुछ समय के लिए छिपना पड़ा। मैं एक तरफ छिप गया क्योंकि मुझे ले यान और बाकी लोगों की चिंता थी। बेशर्म, ले यान और बाकी लोगों को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उन्हें और भी ज्यादा लगा। जब उन्होंने उसके हाव भाव देखे तो वे घृणा से भर गए। इसके अलावा मुझे याद है कि तुम अभी किनारे पर छिपे हुए थे, है ना? अगर उस काले भूत ने तुम्हें बाहर नहीं निकाला होता तो तुम शायद उन्हें भी अनदेखा कर देते। लैन यू ने ले यान और बाकी लोगों को अनदेखा कर दिया। उसने वांग टेंग की ओर देखा और उपहास किया। तो फिर तुम्हें मेरे बारे में बात करने का क्या अधिकार है? वांग टेंग को अपने होठों के कोनों में फड़कन महसूस हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इस मामले का इस्तेमाल उस पर हमला करने के लिए करेगा। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या पता? वह एक था। रणनीति, मैं प्रतिद्वंद्वी पर तब हमला करूंगा जब वे तैयार नहीं होंगे। अशिक्षित होना डरावना है। लैन यू, इस आदमी की चमड़ी थोड़ी मोटी थी। वह काले को भी सफ़ेद कर सकता था। एक क्षण के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। मौन, ले यान ने भी अवाक होकर वांग टेंग की ओर देखा। उसे यकीन था कि यह आदमी इस तरह से नहीं सोचता। उसे बस ये परेशानी भरा लगता है। हालांकि लैन यू की तुलना में वह वांग टेंग को बिल्कुल भी दोष नहीं दे सकती थी। लैन यू के विपरीत इस मामले का वांग टेंग से कोई लेना देना नहीं था। भले ही वह कार्रवाई न करे, कोई भी कुछ नहीं कह सकता था। जहां तक लैन यू की बात है तो उन्हें साथ मिलकर काम करना था, लेकिन इस कमीने ने उन्हें धोखा देकर अपनी ढाल बना लिया। अंत में वह भाग गया। वह उस पर विश्वास नहीं करेगी जब तक कि वह मूर्ख न हो। लैन यू ने देखा कि वांग टेंग को राजी नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसने ले यान की ओर देखा और कहा, मुझे लगा कि तुम भागने के लिए तैयार थे, इसलिए मैंने ब्लू लोचगू जहर छोड़ दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें गलती से घायल कर दूंगा। मैं बाहर आया क्योंकि मुझे इस व्यक्ति की जबरन वसूली पसंद नहीं है। ले यान को अपने होठों के कोने फड़कते हुए महसूस हुए। ये व्यक्ति बहुत बेशर्म था। कौन उसकी बातों पर विश्वास करेगा? क्या आप ये कह रहे हैं कि आप उन्हें विषमुक्त करना चाहते हैं? वांग टेंग ने अचानक उत्सुकता से पूछा। ये सही है, लैन यू ने सिर हिलाया। इसके अलावा मैं कोई फीस नहीं लूंगा। कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तुम पर भरोसा नहीं है। ले यान की आवाज़ ठंडी थी। फिर उसने मुड़कर वांग टेंग से कहा, चलो चलते हैं। हम 1,000,000 पॉइंट्स का खर्च उठा सकते हैं। लैन यू का चेहरा हरा और सफ़ेद हो गया। ले यान उस पर विश्वास करने के बजाय 1,000,000 अन खर्च करना पसंद करेगा। यह उसके चेहरे पर एक सीधा तमाचा था, खासकर तब जब वहां बहुत सारे दर्शक मौजूद हों। भविष्य में कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। वांग टेंग को आश्चर्य हुआ, लेकिन जल्द ही उसके होठों के किनारे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान उभरी। उसने दूसरे पक्ष की ओर देखा और ले यान और अन्य लोगों से कहा, जाने की जल्दी मत करो। इस आदमी ने तुम्हें जहर दिया है। क्या तुम उसे ऐसे ही जाने देने की योजना बना रहे हो? तुम क्या करना चाहती हो? ले यान वहीं रुक गई और भौहें सिकोड़ लीं। तुम मुझे नौकरी पर क्यों नहीं रखते? मैं 1,00,000 अंक के लिए उसे सबक सिखा दूंगा, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हम्फ, लैन यू की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने नाक भान सिकोड़ी। बोल्ड, बाद में तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं बेधड़क शेखी बघार रहा हूं या नहीं। थोड़ी देर रुको। वांग टेंग ने मुंह बनाया और उसे अनदेखा कर दिया। उसने ले यान और बाकी लोगों की तरफ देखा और कहा, तुम क्या सोचते हो? तुम 1,000,000 से नहीं हारोगे। तुम मूर्ख नहीं बनोगे। कोशिश करो, मैं तुम्हें ज़रूर अनुभव करवाऊंगा कि हर पैसे के लायक होने का क्या मतलब है। ले यान, जब ले परिवार के सदस्यों ने वांग टेंग की बिक्री संबंधी बातें सुनी तो उनके चेहरे पर अजीब भाव आ गए। क्या ये हर पैसे के लायक है? वे अचानक जानने को उत्सुक हो गए कि इसकी कीमत क्या है। हा, लैन यू मर गई। मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि वांग टेंग क्या करना चाहता है। अगर ले यान और अन्य लोग 1,000,000 अंक देने को तैयार हैं तो यह वास्तव में इसके लायक हो सकता है। बहुत बढ़िया, वांग टेंग का व्यवसाय अद्भुत है। वह कोई भी मौका नहीं छोड़ता। वांग टेंग वास्तव में बहुत ही निर्लज है। ले यान जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन वह अभी भी लैन यू को जाने नहीं देगा। ये दृश्य देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए। लगभग किसी को भी लैन यू के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। इसलिए जब उन्होंने देखा कि वह बदकिस्मत होने वाला है तो वे बहुत खुश हुए। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वांग टेंग अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा पाएंगे, यह उनके विचार का विषय नहीं था। यहां तक कि काला भूत भी वांग टेंग का मुकाबला नहीं कर सकता था। लैन यू तो बस एक दोयम दर्जे का पेशेवर था। क्या वह वांग टेंग से जीत पाएगा? लैन जी के चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठीं। किसी भी तरह से लैन यू लैन परिवार की प्रतिभा थी। जब वांग टेंग ने उसे पैसे कमाने वाले व्यवसाय के रूप में देखा तो उसे असहज महसूस हुआ। हालांकि वह वांग टेंग के लिए कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल स्थिति को प्रकट होते हुए देख सकता था। वह लैन यू को दोषी ठहराने से खुद को नहीं रोक सका।
क्या उसे बिना किसी कारण के उस आदमी को भड़काना पड़ा? क्या वह बहुत ज्यादा आज़ाद था? क्या तुम्हें यकीन है? ले यान ने वांग टेंग की ओर देखा और थोड़ा भावुक हो गई। हालांकि उसने फिर भी इसकी पुष्टि की। ध्यान रहे, पैसा कमाना आसान नहीं था। लैन यू को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन लैन परिवार, इसके कारण उनका सम्मान खो गया। वांग टेंग ने जवाब दिया, जब तक पैसा सही है सब कुछ मोलतोल योग्य है। ले यान ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, यह आदमी पैसे का बहुत लालची है। मुंह खोलते ही पैसे की बात करने लगा। कितने जन्मों से उसने पैसे नहीं देखे थे। खांसी, वह अजीब तरह से खांसने लगी और आवाज संचारण का उपयोग करते हुए बोली, 1 मिलियन अंक है। अधिक महंगा। जहर के उपचार के लिए आवश्यक अंक और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां खोजने के लिए आवश्यक अंकों ने उसे दबाव महसूस कराया, भले ही ले परिवार उसका समर्थन कर रहा था। कोई सौदेबाजी नहीं, वांग टेंग ने जवाब दिया। सांप, क्रिम्सन किरिन कीट, लैन यू का दुख। 3। ठीक है, जब तक तुम इसे अच्छे से करोगी मैं तुम्हें 1 मिलियन पॉइंट दूंगी। लेयान असहाय महसूस कर रही थी। अंत में वह केवल सहमत हो सकी। अच्छा, मुझे तुम्हारे जैसे सीधे सादे लोग पसंद हैं। वांग टेंग ने ठहाका लगाया। लैन यू को देखते ही उसकी नज़र खतरनाक हो गई। वांग टेंग की निगाहें देखते ही लैन यू के चेहरे की मांसपेशियां अनियंत्रित रूप से फड़कने लगीं। हालांकि उसे हमेशा लगता था कि वह वांग टेंग से नहीं डरता, फिर भी जब उसे उस आदमी की क्षमता याद आती है तो उसे थोड़ा डर लगता है। हालांकि अब वह पीछे नहीं हट सकता था। वह केवल शांत रहने का दिखावा कर सकता था और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम सच में मेरे लैन परिवार के दुश्मन बनना चाहते हो? मैंने कई मुख्य परिवारों को नाराज किया है, इसलिए मुझे लैन परिवार को जोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। वांग टेंग ने कहा, इसके अलावा मैंने उनका पैसा लिया है और मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। अगर आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो ले परिवार को दोष दें। मैं सिर्फ पैसे के लिए काम करता हूँ। कृपया अपने दुश्मन को समझें। लैन यू, क्या ये कमीना सोचता है कि वह मूर्ख है? ये कमीना अभी उसके सामने मोलभाव कर रहा था। इसी कमीने ने ये सुझाव दिया था। अगर ऐसा न होता तो ले यान बहुत पहले ही चला गया होता। ले यान भी अवाक रह गया। यह आदमी उसके लिए परिवार को अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। उसकी गरिमा कहाँ थी? हम्फ, लैन यू ने नाक भान से कुड़ी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? लैन परिवार के जहर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आप कोशिश कर सकते हैं, वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। उसने कोई समय बर्बाद नहीं किया और वहीं गायब हो गया। लैन यू की अभिव्यक्ति बदल गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग इतनी जल्दी कार्रवाई करेगा कि उसे प्रतिक्रिया करने का कोई मौका ही नहीं देगा। उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और अपने जहर नक्षत्र बल को सक्रिय कर दिया। यह एक धूसर धुंध में बदल गया और उसके चारों ओर छा गया। धुंध के दिखने से उसे सुरक्षा का एहसास हुआ। उसने अपने चारों ओर गंभीरता से नजर घुमाई। स्वूश, एक ध्वनि बूम सुनाई दी। एक आकृति ग्रे धुंध के माध्यम से चमकती हुई लैन यू के पीछे दिखाई दी। पीछे हटना। लैन यू के होठों के किनारे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। उसके शरीर से कुछ हरे रंग की परछाइयां बाहर निकली, मानो उसके पीछे आंखें हों। वांग टेंग के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हरी छायाओं को पकड़ लिया। लैन यू ने पलटवार किया और पलक झपकते ही कुछ 100 मीटर दूर दिखाई दिया। उसने वांग टेंग को देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपने नंगे हाथों से मेरे गू सांपों को पकड़ो? तुम मौत की तलाश में हो। वांग टेंग वहीं खड़ा रहा। उसे उनका पीछा करने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने शांति से अपने हाथ में पकड़े गू सांपों को देखा और दिलचस्पी से उन्हें नापने लगा। मुझे आपको निराश करने के लिए खेद है, वे मुझे काटने की हिम्मत नहीं करते। वांग टेंग ने अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराया। ये कैसे संभव है? लैन यू की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। गू सांप वांग टेंग के हाथ में कांप रहे थे। वे एक गेंद की तरह सिकुड़ गए और वांग टेंग पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये चीजें बुरी नहीं हैं, मुझे इसका अध्ययन करने दो। वांग टेंग ने हवा पकड़ी और एक जेड बोतल प्रकट हुई। वांग टेंग के आदेश के बिना कीड़े जेड बोतल में रेंगने लगे जैसे कि वह उनका मालिक था। एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम। लैन यू ने यह दृश्य देखकर चौंक कर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये वही गू सांप थे जिन्हें उसने कई सालों तक पाला था। फिर भी वे एक अजनबी के सामने झुक रहे थे। क्या बकवास है! यहाँ तक कि ले यान और ले परिवार के अन्य सदस्यों को भी यह अविश्वसनीय लगा। वे जहर को नहीं समझते थे, लेकिन वे जानते थे कि मुख्य परिवारों द्वारा उगाए गए जहर बेहद खतरनाक थे। सामान्य मार्शल योद्धा उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन अब वांग टेंग अपने हाथ की एक लहर से लैन यू के गू सांपों को नियंत्रित करने में सक्षम था। गू सांपों ने भी उसे अपना स्वामी माना। यह आश्चर्यजनक था। यह असंभव है। तुम मेरे गू सांपों को कैसे नियंत्रित कर सकते हो? लैन यू इसे स्वीकार नहीं कर सका। उसने फिर से अपना हाथ हिलाया और बड़ी संख्या में गू सांप जमीन पर दिखाई दिए।
वे उसके चारों ओर की धुंध से रेंगते हुए बाहर निकले और तेज गति से वांग टेंग की ओर बढ़े। सांप जमीन पर रगड़ खा रहे थे, जिससे सरसराहट जैसी आवाज आ रही थी। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। फुफकार। उसी समय एक फुफकारने की आवाज आई। तुम तब तक हार नहीं मानोगे जब तक तुम दुनिया के अंत तक नहीं पहुंच जाते। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और हिलाया नहीं। वह बस अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर वहीं खड़ा रहा। सांप और जहर उसकी विशेषता थी। यह आदमी बहुत बदकिस्मत था। उसके दानव कमल के विष शरीर के अलावा उसका आदिम महासागरीय सर्प रक्तरेखा इन गूस सांपों को उसके अधीन करने के लिए पर्याप्त थी। वे विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इस समय वांग टेंग केवल आदिम महासागरीय सर्प की थोड़ी सी आभा जारी कर रहा था। रक्तरेखा की आभा। उसने इस रक्तरेखा की पूरी क्षमता भी जारी नहीं की। जब वह स्कॉर्पियन किंग स्टार पर था तो उसका प्राचीन महासागरीय विशालकाय अजगर आदिम महासागरीय सर्प वंश चौथे स्थान पर पहुंच गया। यहां तक कि उच्च स्तरीय शाही स्तर का ब्लैक मैन अजगर भी उसका विरोध नहीं कर सका। इसके अलावा उसने नागा स्नैक रेस की प्राचीन भूमि में रक्तपूल की रक्त रेखा शक्ति को अवशोषित कर लिया, जिसने उसके आदिम महासागरीय सर्प वंश को और भी शक्तिशाली बना दिया। ये गू सांप जहरीले थे, लेकिन उनका स्तर बहुत ज्यादा नहीं था। वे उसके आदिम समुद्री सर्प वंश का विरोध नहीं कर सकते थे। जैसा कि अपेक्षित था, जमीन पर मौजूद गू सांप जम गए। वे दूसरे गू सांपों से अलग नहीं थे। वे जमीन पर सिकुड़ गए और कांपने लगे, जैसे कि उन्होंने अपने दुश्मन को देख लिया हो। वे एक और कदम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। मेरे गू सांप। लैन यू की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह हैरान रह गया। वह गुस्से में दहाड़ उठा, कमीने, हमला करो। चिल्लाना बंद करो। तुम्हारे गू सांप अब मेरे हैं। वांग टेंग शांति से मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी पुतलियां सुनहरी खड़ी पुतलियों में बदल गईं। सांप। क्रिम्सन किरिन कीट। लैन यू का दुख। 4 हिस। गू सांपों ने फुफकार मारी। फिर उन्होंने अपना शरीर घुमाया और लैन यू की ओर रेंगना शुरू कर दिया। कैसे? ये कैसे संभव है? लैन यू का चेहरा पीला पड़ गया था। वह बेकाबू होकर कुछ कदम पीछे हट गया। वह स्पष्ट रूप से उसके सामने के दृश्य से भयभीत था। ले यान और दूसरे लोग भी हैरान थे। उन्होंने वांग टेंग की तरफ देखा। उसने इन परजीवियों को पक्ष बदलने के लिए क्या किया? ये लगभग असंभव था, लेकिन वह इसमें सफल रहे। हर कोई बहुत उत्सुक था। लेकिन वांग टेंग की आंखों की सीधी पुतलियां गायब हो चुकी थीं। किसी ने भी उसमें आए बदलाव को नहीं देखा। छोटे साथियों, अपने मूल स्वामी का अच्छे से ख्याल रखना। वांग टेंग वहीं खड़ा रहा और लैन यू को देखकर मुस्कुराया। तुमने क्या किया? लैन यू ने वांग टेंग को घूर कर देखा। उसकी शांति और उदासीनता गायब हो गई थी। उसने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई राक्षस हो। कुछ नहीं, मैंने अभी अभी आपके गू सांपों से दिल खोलकर बात की थी। अंत में वे बहुत ही नेक निकले और उन्होंने अंधकार को त्याग कर प्रकाश की तलाश की। क्या इसमें कोई समस्या है? वांग टेंग ने अपनी छाती के सामने अपनी बाहें मोड़ लीं और बकवास करने लगा। लैन यू, सब लोग अंधकार को त्याग कर प्रकाश में शामिल होने की बात भूल जाओ। लैन यू लगभग पागल हो गया। वे बस कुछ गू सांप थे। वे अंधेरे को कैसे त्याग सकते थे और प्रकाश की तलाश कर सकते थे? उसे काला क्यों होना पड़ा जबकि दूसरा पक्ष उजला था? क्या बकवास है? हिस। गू सांप लगातार फुफकारते हुए लैन यू के सामने आ गए। उन्होंने अपने भयानक नुकीले दांत दिखाए और अपने मुंह से जहर उगलने लगे। लैन यू ने नहीं सोचा था कि उसे अपने ही गू सांपों द्वारा इस अवस्था तक मजबूर किया जाएगा। क्या मजाक है? ऐसा मत सोचो कि तुम मुझे इस तरह हरा सकते हो। उसका चेहरा बदसूरत हो गया। उसके हाथ की एक लहर से शक्ति फूट पड़ी और उसने जहर को रोक दिया। उसी समय उसके हाथ से पीले रंग का पाउडर का एक टुकड़ा बाहर गिर गया। एक क्षण में गू सांपों ने और करीब आने की हिम्मत नहीं की, मानो वे अपने शत्रु से मिल गए हों। दिलचस्प है, वांग टेंग ने आश्चर्य से कहा। मैंने इन गू सांपों को पाला है। अगर आपको लगता है कि आप मुझसे निपटने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप सपना देख रहे होंगे। लैन यू ने वांग टेंग को देखा और ठंडे स्वर में कहा। कोई बात नहीं, वापस आ जाओ। वांग टेंग ने आदेश दिया और गू सांप उसकी ओर रेंगने लगे। फिर उन्हें दूर कर दिया गया। ये परजीवी अब उसके थे। अगर वे मर गए तो दुख होगा। लैन यू केवल देख सकती थी कि कैसे वांग टेंग ने अपने पास मौजूद सभी जहरीले सांपों को पकड़ रखा था। बहुत मेहनत से तैयार किया गया था। उसका दिल खून से लथपथ था। वह कुछ नहीं कर सकता था। तुम्हारे पास और क्या कौशल हैं? जल्दी करो और उनका उपयोग करो। मैं जल्दी में हूँ, वांग टेंग ने आग्रह किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना आसान होगा। उसे बस कुछ समय बर्बाद करने की ज़रूरत थी। उसे उम्मीद थी कि लैन यू समझदार होगा और अपने सभी कौशल का उपयोग करेगा। उसे उम्मीद थी कि वह इतना मूर्ख नहीं होगा। M2। लैन यू गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसे नहीं पता था कि वांग टेंग क्या करना चाहता था, लेकिन उस आदमी की अवमानना उसे क्रोधित कर रही थी।
उसने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एक कड़वाहट भरी नजर उभरी। उसने फिर से अपना हाथ हिलाया। भनभनाना। अचानक हवा में भिनभिनाने की आवाज़ सुनाई दी। फिर हवा में लाल धुंध का एक धब्बा दिखाई दिया और लैन यू के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। ये है। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। उसने अपनी असली आंख सक्रिय कर दी। अंत में उसे एहसास हुआ कि लाल धुंध एक भयानक दिखने वाला उड़ने वाला कीड़ा था। उसका पूरा शरीर लाल था और उसके पास पतले और पारदर्शी पंखों की एक जोड़ी थी। वह बहुत तेज था। अगर उनमें से एक या दो अपने पंख फड़फड़ाते तो कोई आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब ये कीड़े एक साथ दिखाई देते तो उनके पंख फड़फड़ाने की आवाज़ एक हो जाती। क्या तुम मेरे क्रिम्सन किरणकीट का विरोध कर सकते हो? लैन यू ने उपहास किया। उसने वांग टेंग की ओर इशारा किया और चिल्लाया, जाओ। एक पल में अनगिनत लाल कीड़े वांग टेंग की ओर उड़े। वे लाल धुंध की तरह उसे निगलने की कोशिश कर रहे थे। क्रिम्सन किरणकीट, ये और भी दिलचस्प है। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसे कोई जल्दी नहीं थी और उसने लाल कीट को उड़ने दिया। चर्चा। हवा में भिनभिनाने की आवाज़ गूंज उठी। ले यान और अन्य लोगों के हाव भाव बदल गए। थोड़ा सावधान रहो, ले यान बेकाबू होकर चिल्लाया। चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगा, वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया। इस समय लाल कीड़ों द्वारा बनाई गई धुंध अंततः वांग टेंग के सामने आ गई। वह पहले से ही कीड़ों को देख सकता था। उन्होंने तुरंत उसे घेर लिया और उसे काटने की कोशिश की। एक झुलसाने वाला जहर फैल गया जो उसकी त्वचा पर चुभने लगा। तुम मर गए। लैन यू के होठों के किनारे पर एक भयावह मुस्कान उभरी जब उसने ये देखा। दृश्य। ले यान और अन्य लोगों ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और चिंतित भाव से वांग टेंग की ओर देखने लगे। मैं समझ गया। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। वह क्रिम्सन किरणकीट की क्षमता को समझ गया। वह मुस्कुराया और उसके शरीर से बर्फ की शक्ति फूट पड़ी। धमाका। विस्फोटों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। एक भयावह शक्ति बाहर आए और क्रिम्सन किरण को घेर लिया। कीड़े। बर्फ तत्व मार्शल योद्धा। लैन यू ने भौहें सिकोड़ीं। उसे बुरा लग रहा था। क्या वांग टेंग एक प्रकाश तत्व मार्शल योद्धा नहीं था? वह अचानक एक बर्फ तत्व मार्शल योद्धा क्यों बन गया? तो क्या हुआ अगर वह एक बर्फ तत्व मार्शल योद्धा है? सामान्य बर्फ तत्व मार्शल योद्धा मेरे क्रिम्सन किरणकीटों का विरोध करने में सक्षम नहीं होंगे। लैन यू ने उसकी शंकाओं को दूर कर दिया। वह एक बर्फ तत्व मार्शल योद्धा है। ले यान चकित था। उसे यह अविश्वसनीय लगा। उसके पास कितने ट्रम्प कार्ड थे। हर बार जब उसे लगता कि वह दूसरे व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देख रही है तो उसके शरीर पर कुछ नया दिखाई देता। उसे सुखद आश्चर्य हुआ। दरार। इसी समय एक बर्फीली ध्वनि सुनाई दी। ये कैसे संभव है? लैन यू की आंखें फिर से चौड़ी हो गईं। उसने इस दृश्य को ऐसे देखा जैसे उसने कोई भूत देखा हो। उसके क्रिम्सन किरण कीड़े जम गए थे। लाल धुंध बर्फ की एक परत में जम गई थी और बिल्कुल भी हिल नहीं सकती थी। वांग टेंग का बर्फ तारामंडल बल ब्रह्मांड क्षेत्र के केवल चौथे स्तर पर था। यही कारण था कि लैन यू इतना आश्वस्त था। चौथे स्तर के ब्रह्मांड क्षेत्र के बर्फ तारामंडल बल क्रिम्सन किरणकीट को धमकाने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा लैन यू एक स्वर्गलोक मार्शल योद्धा था। उसके द्वारा नियंत्रित क्रिम्सन किरणकीट कम से कम स्वर्ग मंच मार्शल योद्धाओं के लिए खतरा पैदा कर सकता था। वांग टेंग की बर्फ कोई साधारण बर्फ नहीं थी। ये सींग रहित बर्फ ड्रैगन मोती द्वारा छोड़ी गई बर्फ की शक्ति थी। लैन यू ने शुरू से ही वांग टेंग की क्षमता को कम करके आंका था। कोई भी सामान्य दिमाग वाला स्वर्ग स्तर का मार्शल योद्धा वांग टेंग के कौशल के बारे में नहीं सोच सकता था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे साधारण मार्शल योद्धा समझ सकें। आपके क्रिम्सन किरण कीड़े बुरे नहीं हैं। मैं उन्हें भी स्वीकार करूंगा। वांग टेंग की आवाज़ बर्फ के पीछे से आए। नहीं। लैन यू ने कुछ सोचा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। दुर्भाग्यवश जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जमी हुई लाल धुंध गायब हो गई। उसे रोकने का समय भी नहीं मिला। ईमानदारी से कहूं तो वह इसे रोक नहीं सका। एक शक्तिशाली मार्शल योद्धा के सामने इन जहरीले प्राणियों के अलावा उसकी क्षमता कुछ भी नहीं थी। आपके पास और क्या कौशल हैं? वांग टेंग लैन यू के सामने आया और शांति से पूछा। लैन यू के चेहरे की मांसपेशियां हिंसक रूप से फड़क उठीं। वह ये वाक्य सुनकर डर गया। वह किस तरह का राक्षस था? उसके हमले उस पर काम क्यों नहीं कर पाए? वह इतनी आसानी से क्यों पराजित हो गया? इस क्षण उसे अचानक असहायता की गहरी भावना महसूस हुई। वह बहुत भोला था। उसने सोचा कि उसे सामने वाले से डरना नहीं चाहिए, लेकिन वास्तविकता ने उसे सबसे क्रूर सबक दिया। ये स्पष्ट था कि उसने गलत व्यक्ति को उकसाया था। उनका आत्मविश्वास और गर्व दूसरे पक्ष के सामने मजाक बन गया। ले यान और अन्य लोगों के चेहरे पर अजीब भाव थे। उन्हें लगा कि वांग टेंग दूसरों का फायदा उठा रहा है। लैन यू के सभी कौशल छीन लिए गए थे, इसलिए उसने कोई अन्य कौशल इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। हाँ, उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या उसके पास अन्य कौशल भी हैं। चाहे ले यान और अन्य लोग लैन यू से कितनी भी नफरत करते हों, वे उसके प्रति सहानुभूति रखने से खुद को रोक नहीं पाए।
कितना दुखद। अंततः उन्हें समझ में आया कि वांग टेंग का क्या मतलब था जब उसने कहा था कि यह एक पैसे के लायक है। भले ही वे शत्रु के प्रति सहानुभूति रखते हों, फिर भी वे तरोताजा महसूस करते थे। ईमानदारी से कहूं तो मुझे ताजगी महसूस हुई। अगर वांग टेंग को पता होता कि वे क्या सोच रहे हैं, तो वह सोचता कि वे बहुत भोले हैं। कमीने, मुझे मेरे क्रिम्सन किरण कीड़े वापस दे दो। लैन यू अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और गुस्से में चिल्लाया। वह टूट गया। तुम क्या सोच रहे हो? वांग टेंग ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ़ हो। क्रिम्सन किरण कीड़े मेरे हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? बकवास, वे मेरे हैं, लैन यू असहाय होकर चिल्लाया। क्या तुमने उन पर अपना नाम लिखा है? वांग टेंग ने पूछा। तुम? लैन यू ने वांग टेंग की ओर इशारा किया। वह इतना गुस्से में था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ऐसा लगता है कि आपके पास कोई अन्य कौशल नहीं है। वांग टेंग ने निराशा में अपना सिर हिलाया। जैसे ही वह लैन यू की ओर चला, बिजली का थप्पड़ अचानक उसके हाथ में आ गया। ये यहाँ है, ये यहाँ है, यह ईंट है जो बिजली छोड़ सकती है। सींग फिर से दिखने वाले हैं। किसी कारण से मैं थोड़ा उत्साहित हूँ। सब लोग आकर देखो, लैन परिवार की प्रतिभाएं उत्कृष्ट होती जा रही हैं। बाहर खड़े दर्शक उत्साहित थे। जब उन्होंने वांग टेंग को ईंट निकालते देखा तो उन्हें पता चल गया कि वह क्या करना चाहता है। कई साधारण माध्यमिक पेशेवरों को जब उन्होंने प्रतिभाशाली लोगों को भीड़ से अलग खड़ा देखा तो उन्हें बहुत सहजता महसूस हुई। लैन परिवार का मुखिया अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपने दिल में आह भरी। वह अब उन्हें देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अन्य मुख्य परिवारों ने लैन परिवार को सहानुभूति की दृष्टि से देखा। परिवार अंततः लैन शान के बराबर की प्रतिभा को तैयार करने में कामयाब रहा, लेकिन वह जा रहा था। अब अपंग हो जाना। आप क्या चाहते हैं? लैन यू को अचानक से द्वेष की तीव्र भावना महसूस हुई। उसने वांग टेंग के घर में पड़ी ईंट पर नजर डाली, हाथ पकड़ लिया और अनियंत्रित रूप से पीछे हट गए। घबराओ मत, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा, वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। तुम? लैन यू ने अपने दांत पीस लिए। वह अब क्रिम्सन किरण कीट की परवाह नहीं कर सकता था। जहां जीवन था वहां आशा थी। वह मुड़ा और वहां से जाना चाहता था। अब भागने में बहुत देर हो चुकी है। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। उसने अपना शरीर हिलाया और लैन यू के पीछे आ गया। स्वूश! लैन यू के सिर के पीछे की ओर तेज हवा चली जिससे वह बुरी तरह डर गया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वह चिल्लाया, रुको! टकराना, झपट्टा, धमाका। दुर्भाग्य से वांग टेंग ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने धीमी गड़गड़ाहट और गड़गड़ाहट की ध्वनि सुनी। एक पल में लैन यू को अपने सिर के पिछले हिस्से में भयंकर दर्द महसूस हुआ। फिर उसका पूरा शरीर ऐंठ गया जैसे कि उसे बिजली गिर गई हो। उसकी आंखें बेकाबू होकर ऊपर उठ गईं और उसका सिर दर्द करने लगा। दृष्टि काली हो गई। बैंग बैंग बैंग, झपट्टा, धमाका। वांग टेंग ने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। उनके हाथ में बिजली का थप्पड़ छाया छोड़ गया। हवा में उछलकर उसने लैन यू के सिर और चेहरे पर जोरदार प्रहार किया। टकराना। कुछ समय बाद लैन यू इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और जमीन पर गिर पड़ा। उसका सिर धक्कों से भरा हुआ था और उसका चेहरा बुरी तरह से जख्मी था। उसके मुंह और नाक से ताज़ा खून बह रहा था। वह असाधारण रूप से मज़ेदार लग रहा था। उसी समय उसका शरीर अभी भी हिल रहा था। उस पर अभी भी कुछ बिजली की शक्ति बची हुई थी। ये कभी कभी फट जाती थी, जिससे उसकी हिलती हुई शक्ति और भी बढ़ जाती थी। माध्यमिक पेशेवर इतने कमज़ोर होते हैं। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और बंदूक उठाए। उसके चारों ओर बुलबुले बने हुए हैं। स्वर्ग क्षेत्र आत्मा 1200, स्वर्ग क्षेत्र आत्मा 1000, जहर कौशल तारांकन 5600, जहर कौशल तारांकन 6500, जहर कौशल तारांकन 4800, विष नक्षत्र बल 3200, जहर नक्षत्र बल 2800, जहर नक्षत्र बल 3600, जहरीला गो गुप्त कौशल 2500, जहरीला कीट गुप्त कौशल 3000, शक्तिशाली गु जहर गुप्त कौशल, सूर्य के प्रकाश स्लग का संग्रह 1। गु जहर गुप्त कौशल। जैसे ही गुण बुलबुले वांग टेंग के दिमाग में विलीन हुए, उसकी आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी। उसके होठों के किनारे पर एक मुस्कान उभरी। उसने लैन यू पर हमला किया क्योंकि वह लैन परिवार के जहर कौशल पर अपना हाथ रखना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इसे पालेगा। कड़ी मेहनत करने से फल मिलता है। इसके लिए उन्होंने लैन परिवार को अपमानित करने में संकोच नहीं किया। इस समय उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसने गुण बुलबुले से प्राप्त ज्ञान को ध्यान से महसूस किया। ज्ञान वांग टेंग की स्मृति में समा गया। गु कीड़े, जहर की खेती, जहर बनाने के तरीके, जहर का मिश्रण और उपयोग। ये ज्ञान अत्यंत जटिल था। बिना किसी विशेष मात्रा में विष प्रतिभा के कोई इसे समझ नहीं सकता था। हालांकि इन गुण बुलबुले के ज्ञान के साथ वांग टेंग ने कई वर्षों तक दिन प्रतिदिन साधना की। उसने उन्हें तुरंत समझ लिया। गु जहर गुप्त कौशल 7500 बटा 10,000 प्रथम श्रेणी।
वान टेंग ने विशेषता बोर्ड पर नजर डाली और आश्चर्यचकित रह गया। गू जहर गुप्त कौशल को प्रतिभा के समान स्तरों में विभाजित किया गया था। इसे पहले रैंक से 9वें रैंक तक वर्गीकृत किया जा सकता था। इसमें कई अजीब और जादुई जहरीले कीड़े दर्ज थे। वे सभी ब्रह्मांड में बेहद दुर्लभ और अनमोल अस्तित्व थे, यहाँ तक कि वान टेंग ने भी उनके बारे में कभी नहीं सुना था। इन जहरीले कीड़ों की अपनी क्षमताएं थीं। अगर वे 9वीं रैंक पर पहुंच जाते तो वे देव स्तर के मार्शल योद्धाओं को भी धमका सकते थे। यह अविश्वसनीय था। उदाहरण के लिए, पुस्तक में वर्णित गू विषयों में से एक को गोल्डन सिकाडा गू कहा जाता था। ये गोल्डन सिकाडा नामक उत्परिवर्तित कीट से बनाया गया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। गू जहर गुप्त कौशल के अभिलेखों के आधार पर इस गू को एक विशेष विधि का उपयोग करके बनाया गया था। इसमें अंतरिक्ष में प्रवेश करने की क्षमता थी और यह अनंत स्तर के मार्शल योद्धाओं को मार सकता था। ये भयानक था। ये विष कौशल बहुत डरावना है। वान टेंग की आंखें चमक उठीं। वह बहुत खुश था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लैन यू उसे इतना बड़ा आश्चर्य देगी। हालांकि लैन यू से प्राप्त विशेषताओं ने उसे केवल समझने की अनुमति दी। प्रथम श्रेणी के गू जहर गुप्त कौशल। वह अभी भी 9वीं श्रेणी से काफी दूर था। ये बहुत नीचे है। वान टेंग ने लैन यू को देखा जो जमीन पर तड़प रही थी। उसने थोड़ा आंखें सिकुड़ीं और उसकी नज़र फिर से खतरनाक हो गई। फिर उसने अपना सिर हिलाया और रुक गया। अभी हमले से कोई और विशेषता बुलबुले नहीं गिराए गए थे। शायद यही सीमा थी, कम से कम अल्पावधि के लिए। माध्यमिक पेशेवर पिटाई का सामना नहीं कर सकते। यह आदमी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। अगर वान टेंग ने फिर से ऐसा किया तो उसे मार दिया जा सकता है। ऐसा नहीं था कि वान टेंग उसे मारना नहीं चाहता था, बल्कि वह उस आदमी को जीवित रखना चाहता था और उससे और अधिक गुण प्राप्त करना चाहता था। आखिरकार वह इन माध्यमिक पेशे की प्रतिभाओं को अपमानित करने का जोखिम उठा सकता था। अगर लैन परिवार के पास संत स्तर का मार्शल योद्धा होता तो वह अस्थायी रूप से इससे निपटने में सक्षम नहीं होता। उसे इस बारे में सावधानी से सोचने की जरूरत थी। गू जहर गुप्त कौशल के अलावा वान टेंग को कई जहर कौशल विशेषताएं भी मिलीं। उनमें से 16,900 अंक थे, जिससे उनके जहर कौशल गुण में तेजी से वृद्धि हुई। जहर मास्टर 21,500 बटा 30,000 ग्रैंड मास्टर। बुरा नहीं है, मुझे पूर्ण ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचने के लिए बस 8,500 और अंक चाहिए। वान टेंग बहुत खुश था। जैसा कि अपेक्षित था, लैन यू की जहर पर महारत कमजोर नहीं थी। उसने उसे बहुत सारी खूबियां प्रदान की। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन्हें स्वर्ग क्षेत्र की आत्मा विशेषताओं के 4,600 अंक भी मिले। यह कोई छोटी रकम नहीं थी। आत्मा 1,05,000 बटा 6 लाख स्वर्ग क्षेत्र। उसका स्वर्ग क्षेत्र आत्मा गुण तेजी से बढ़ा। जब उसने इल्यूजन हॉट पैगोडा छोड़ा तो ये केवल 60,000 अंक था। अब ये 100,000 अंक से अधिक हो गया था। उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि द्वितीय पेशे की प्रतिभाओं की भावना कमजोर नहीं थी। उनमें से कोई भी उन्हें बहुत सारी खूबियां दे सकता था। दुर्भाग्य से उनकी मार्शल आर्ट का स्तर बहुत कम था। हर बार जब वह बेहतर होते थे तो उन्हें इन आध्यात्मिक विशेषताओं को सील करना पड़ता था। यदि यह गलती से लीक हो गया तो उसका शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। वान टेंग ने अपना सिर हिलाया। उसके शरीर के छोटे ब्रह्मांड में उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने एक रहस्यमय प्रक्षेप पथ में छोटे छोटे सील के निशान बनाए। उन्होंने आंतरिक ब्रह्मांड के केंद्र में ब्लैक होल में आध्यात्मिक शक्ति को सील कर दिया, जिससे इसे बाहर निकलने से रोका जा सके। आध्यात्मिक शक्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा ब्लैक होल के चारों ओर चक्कर लगाता रह गया था। वह इसका इस्तेमाल कभी भी कर सकता था। ये सीलिंग कौशल यूनिक्सियन से आया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इसका इस्तेमाल उस पर किया जाएगा। भाग्य लोगों को मूर्ख बनाता है। इस मुहर का इस्तेमाल अंधेरे बल और किसी भी तरह की ऊर्जा को सील करने के लिए किया जा सकता था, इसलिए यह उनकी आध्यात्मिक शक्ति पर भी प्रभावी था। वान टेंग ने अपना काम पूरा करने के बाद राहत की सांस ली। उसके होठों के किनारे पर एक कड़वी मुस्कान उभरी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह निराश हो जाएगा, क्योंकि उसकी साधना बहुत जल्दी आगे बढ़ गया। किस्मत ने उसे बेवकूफ़ बना दिया। आखिरी विशेषता बुलबुला जहर नक्षत्र बल था। उसे इसके 13,500 अंक मिले, जिससे वान टेंग के जहर नक्षत्र बल में जबरदस्त वृद्धि हुई। विष नक्षत्र बल 73,500 बटा 90,000 9वां स्तर ब्रह्मांड क्षेत्र। सभी विशेषता बुलबुले उठाने के बाद वान टेंग ने संतुष्टि में सिर हिलाया। कुल मिलाकर ये मोटी भेड़ खराब नहीं थी। इसके द्वारा प्रदान किए गए विशेषता बुलबुले सभी बहुत उपयोगी थे। और ठीक है, लैन परिवार के अन्य सदस्य कहाँ हैं? वान टेंग को अचानक कुछ याद आया और उसने अपने चारों ओर नज़र घुमाई। उसे याद आया कि लैन परिवार के कुछ लोग लैन यू का पीछा कर रहे थे। वे अब क्यों चले गए? वह नहीं जानता था कि लैन परिवार के दूसरे पेशेवर लोग लैन यू की दयनीय स्थिति देखकर पहले ही भाग चुके थे। वे पीछे रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए।
यहाँ तक कि लैन यू पर भी वांग टेंग का दबदबा था। वे पीछे क्यों रहे? वांग टेंग की संख्या पूरी करने के लिए। शक्तिशाली गू जहर गुप्त कौशल का संग्रह सूर्य का प्रकाश स्लग 2। कोई बात नहीं, उन्हें भाग जाने दो। वांग टेंग ने अपनी भावनाओं को संभाला और ले यान और बाकी लोगों की तरफ देखा। वह मुस्कुराया और बोला, तुम क्या सोचते हो? मैंने तुमसे कहा था कि यह इसके लायक है। ले यान, ले परिवार, क्या ये पर्याप्त नहीं है? वांग टेंग ने आश्चर्य से पूछा। बस, ले यान के होठों के कोने फड़क उठे। यह आदमी क्या सोच रहा था? क्या ये काफ़ी नहीं था कि उसने इस आदमी को इतनी बुरी तरह पीटा था? क्या वे इतने क्रूर थे? लैन यू पहले से ही काफ़ी दुखी था। अगर उसे लगातार पीटा जाता रहा तो उसे डर था कि वह सचमुच मर जाएगा। यह अच्छी बात है। 1,000,000 पॉइंट। मुझे काम पर रखने के लिए धन्यवाद। वांग टेंग ने अपना हाथ बढ़ाया। बाहर जाने के बाद मैं इसे तुम्हें दे दूंगा, ले यान ने अजीब ढंग से कहा। क्या, क्रेडिट पर? वांग टेंग ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह अविश्वास से अपने सामने खड़े व्यक्ति को घूरने लगा। वह सुंदर थी, लेकिन वह उसे उधार दे रही थी। यह उसके दर्जे के हिसाब से उचित नहीं था। तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि ले परिवार पर तुम्हारा पैसा बकाया होगा? ले यान के चेहरे पर अजीब सा भाव आया, लेकिन वह जल्दी ही गायब हो गया। उसने गर्दन उठाई और गर्व से कहा, मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। अगर नहीं। वांग टेंग ने लैन यू की ओर देखा जो जमीन पर लेटी हुई थी। उसका मतलब स्पष्ट था। ले यान ने चौड़ी आंखों से वांग टेंग को देखा। उसे यकीन नहीं हुआ। क्या वह मुझे मारना चाहता है? एक क्षण में ही सुंदरी को द्वेष की तीव्र भावना महसूस हुई। ये व्यक्ति अमानवीय था। खांसी। वांग टेंग को उसकी नज़र से थोड़ा दोषी महसूस हुआ। उसने अजीब तरह से खांसते हुए विषय बदल दिया। मुझे उसकी तलाशी लेने दो। उसके पास मारक दवा होनी चाहिए। इस तरह हमें मारक दवा की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। बोलते बोलते वह लैन यू के बगल में बैठ गया। उसने अपने आसपास के माहौल को देखा और उसकी नज़र लैन यू के हाथ में एक स्पेस रिंग पर पड़ी। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे उतार दिया। ले परिवार ने जब ये डाकूपन देखा तो उनकी भौहें तन गईं। वे यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके कि वांग टेंग एक निर्दयी व्यक्ति था। मास्टर की आध्यात्मिक शक्ति के बिना आप इस अंतरिक्ष वलय को नहीं खोल सकते। ले यान अवाक रह गया। वह जानती थी कि वांग टेंग क्या करना चाहता था, लेकिन यह अवास्तविक था। अगर नहीं तो वह खुद ही यह कर लेती। उसे वांग टेंग को जहर का इलाज करने देने के लिए 1,000,000 अंक खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? यह आसान है। वांग टेंग मुस्कुराया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकली और अंतरिक्ष वलय पर आध्यात्मिक निशान की ओर बढ़ी। उसे अपने स्वर्गीय क्षेत्र की आत्मा का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी। उसे आध्यात्मिक निशान को तोड़ने के लिए बस अपनी सर्वोच्च ब्रह्मांड क्षेत्र की आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता थी। आखिरकार जब वह ब्रह्मांडीय चरण के शिखर पर था तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही एक सामान्य ब्रह्मांडीय चरण के मार्शल योद्धा की तुलना में 3 गुना थी। ये स्वर्ग के दायरे के बराबर था। धमाका। एक विस्फोट की आवाज़ सुनाई दी। फिर अंतरिक्ष वलय पर एक दरार की आवाज़ सुनाई दी। अंत में कुछ टूट गया और आगे कोई बाधा नहीं थी। वांग टेंग की आध्यात्मिक शक्ति सफलतापूर्वक अंतरिक्ष वलय में प्रवेश कर गई। पफट। लैन यू, जो बेहोश था, ने बेकाबू होकर खून की उल्टी की। वह जाग गया और उलझन में इधर उधर देखने लगा। मौन। ये टूट गया है। ले यान अविश्वास से वांग टेंग को देखता रहा। उसकी आध्यात्मिक शक्ति कितनी महान थी। वह लैन यू के आध्यात्मिक निशान को बलपूर्वक तोड़ने में कामयाब रहा। अंतरिक्ष उपकरण पर छोड़े गए आध्यात्मिक निशान को नष्ट करना आसान नहीं था। इसके लिए उसके मालिक से ज़्यादा शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति की ज़रूरत थी। अगर ऐसा नहीं होता तो उसने अभी वांग टेंग को ये याद नहीं दिलाया होता। अंत में वह लैन यू के आध्यात्मिक निशान को बलपूर्वक तोड़ने में कामयाब रहा। कोई आश्चर्य नहीं कि यह आदमी इल्यूजन हॉट पैगोडा के 7वें स्तर को पार करने में सक्षम था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत शानदार होनी चाहिए। हालांकि वह ये नहीं समझ पा रही थी कि एक ब्रह्मांडीय मार्शल योद्धा के पास इतनी आध्यात्मिक शक्ति क्यों थी। ले यान ने गहरी सांस ली और शांत होने की पूरी कोशिश की। उसने जटिल नज़र से वांग टेंग को देखा। यह आप है। लैन यू को होश आया और आखिरकार उसे समझ में आया कि क्या हुआ था। उसने वांग को घूर कर देखा। टेंग आश्चर्यचकित होकर चिल्लाया, मुझे मेरी अंतरिक्ष अंगूठी वापस दो। एक क्षण रुको, वांग टेंग ने कहा और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अंतरिक्ष वलय में डाल दिया। ले यान, इस बातचीत वाले लहजे का क्या मतलब है? आपकी बात से ऐसा लग रहा है जैसे किसी को पता ही नहीं कि आप लूट रहे हैं। लैन यू गुस्से में था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। हताशा में उसके मुंह से खून की उल्टी निकल गई। फफट। ये कैसा है? ले यान ने लैन यू की ओर देखा और वांग टेंग से पूछा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी सारी कीमती आध्यात्मिक जड़ी बूटियां संग्रहित करेगा। वांग टेंग।
वह बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें अंदर ले गया। लैन यू के अंतरिक्ष वलय से अनेक आध्यात्मिक जड़ी बूटियां निकाली गईं। वान टेंग ने उन्हें अपने पास रख लिया, उन्हें अपने अंतरिक्ष उपकरण में शामिल किया। पफट! लैन यू ने यह दृश्य देखकर फिर से खून की उल्टी की। क्रोध की लपटें उसकी आंखों से लगभग निकल पड़ीं। लेयान जब वान टेंग की लूटपाट को देख रही थी तो वह अवाक रह गई। हालांकि उसके दिल में थोड़ी ईर्ष्या की भावना भी थी। आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की खोज में बहुत समय लगाना पड़ता था। उनमें से कुछ तो बहुत कीमती आध्यात्मिक जड़ी बूटियां भी थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि वान टेंग उन्हें पालेगा। ईर्ष्यालु, तुम्हें ये चाहिए? वान टेंग ने उसकी ओर देखा और पूछा। नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेयान ने उत्तर दिया। दिखावा! वान टेंग ने अपनी आंखें घुमाईं। लेयान निराश हो गई। उसने गुस्से से पूछा, क्या तुम्हें मारक दवा मिल गई है? रुको, वान टेंग ने जवाब दिया। फिर उसने लैन यू की स्पेस रिंग का निरीक्षण करना जारी रखा। लगभग सभी मूल्यवान वस्तुएं ले ली गई थीं। आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के अलावा वहां कई जहर, मारक और यहां तक कि ऊर्जा पत्थर भी थे। सूर्य का प्रकाश स्लग 3। कुछ समय बाद वान टेंग ने स्पेस रिंग को लगभग खाली कर दिया। उसने लैन यू को देखा और मुस्कुराया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी अमीर हो। वान टेंग, क्या तुम्हें डर नहीं है कि लैन परिवार? लैन यू ने अपने दांत पीस लिए। हालांकि उसे अपनी बात पूरी करने से पहले ही रोक दिया गया। अब हम प्रतिस्पर्धी हैं, मुझे आपसे कुछ लेने में क्या बुराई है? यह नियमों के भीतर है। क्या ऐसा हो सकता है कि लैन परिवार हारने का जोखिम नहीं उठा सकता? अगर मैं हार गया तो आपके वरिष्ठ मुझे धमकाएंगे, वान टेंग ने हंसते हुए कहा। लैन यू ने उसे घूर कर देखा। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। ये कमीना बहुत बेशर्म था। क्या उसने कुछ लिया? उसने कमरा खाली कर दिया। इसके अलावा उसका क्या मतलब था कि छोटा बेटा हार गया और सीनियर्स उसे धमकाने आए? किसने कहा कि वह सीनियर्स को उसे धमकाने देगा? इस कमीने ने इतने सारे लोगों के सामने जानबूझकर ऐसा कहा ताकि उसका रास्ता रोका जा सके। वह उसे धमका भी नहीं सकता था। भविष्य में लैन परिवार के बड़े बुजुर्ग उसे आसानी से छूने की हिम्मत नहीं करेंगे, अन्यथा उनकी आलोचना हो सकती है। उनके जैसे प्रमुख परिवारों के लिए प्रतिष्ठा परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण थी। कम से कम सतह पर तो ऐसा लगता है कि वे इस व्यक्ति के साथ कुछ नहीं करेंगे। लैन यू को इतनी निराशा हुई कि उसे फिर से खून की उल्टी होने लगी। वान टेंग बहुत परेशान करने वाला है। लैन यू बदकिस्मत है कि उसे उससे मुलाकात मिली। एड्स बाय पब फ्यूचर, ये दुखद है। उसका स्पेस रिंग खाली हो गया है। अब वह प्रतियोगिता कैसे जारी रख पाएगा? प्रतियोगिता? यह अच्छी बात है कि वह बाहर नहीं हुआ। वह अभी भी प्रतियोगिता जारी रखने के बारे में क्यों सोच रहा है? ये सही है। वान टेंग उसे आसानी से जाने नहीं देगा, है ना? करना। तुम्हें लगता है कि लैन यू मारा जाएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। वह लैन परिवार की प्रतिभा है। वान टेंग शायद उससे डरता होगा। बाहर जब सभी ने स्क्रीन पर स्थिति देखी और खुश हुए तो वे लैन यू के प्रति सहानुभूति रखने से खुद को रोक नहीं सके। इस व्यक्ति को इतना पीटा गया कि उसके माता पिता उसे पहचान नहीं पाए। उसे लूटा भी गया। वह सभी प्रतिभागियों में सबसे दुखी व्यक्ति था। लैन परिवार की सीट पर बैठे परिवार के मुखिया का चेहरा काला पड़ गया। दूसरे लोग अब उसे देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लैन यू ने ये सब खुद ही अपने ऊपर लादा। उसने असहाय होकर आह भरी। उसे असहायता का एहसास हुआ। जड़ी बूटी गार्डन ग्रह। वान टेंग ने अंतरिक्ष की अंगूठी लैन यू को फेंक दी और उसके हाथ में एक जैड की बोतल पकड़ी। उसने बोतल खोली और उसे सूंघा। यह मारक होना चाहिए। क्या तुम्हें यकीन है? लेयान हैरान रह गई जब उसने देखा कि वह बस उसे सूंघ रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर, क्या ये व्यक्ति विश्वसनीय था? लैन यू के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। इस कमीने को कैसे पता चला कि यह ब्लू लोचगू जहर का मारक है? क्या वह सच बोल रहा था? वह ब्लू लोचगू जहर का इलाज करना जानता था। मैंने पहले ही कह दिया है। क्या तुम बिल्ली पालना चाहते हो? वान टेंग ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया और शांति से उत्तर दिया। हाँ। लेयान ने अपने दांत पीस लिए और आखिरकार वान टेंग पर विश्वास करने का फैसला किया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, इसे मुझे दे दो। चूंकि यह लैन यू का मारक है इसलिए मुझे आपके 1 मिलियन पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। चलो आपको बहुत बड़ी छूट देते हैं। सभी को केवल 500,000 पॉइंट देने होंगे। वान टेंग को लेयान को जैड की बोतल देने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने मुस्कुराते हुए कहा, 500,000 अंक। लेयान ने बेकाबू होकर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। यह एक रेडीमेड मारक था, लेकिन यह आदमी उनसे 500,000 अंक प्रत्येक चार्ज करना चाहता था। क्या घोटाला है? लैन यू का चेहरा काला पड़ गया। इस कमीने ने अंक अर्जित करने के लिए अपने मारक का इस्तेमाल किया। क्या वह इससे ज़्यादा बेशर्म हो सकता है? कितना परेशान करने वाला है। लेकिन वह कुछ नहीं कर सका, वह केवल देख सकता था।
वह केवल यही आशा कर सकता था कि लेयान और अन्य लोग वांग टेंग की बात से सहमत नहीं होंगे और उसकी योजना को बर्बाद नहीं करेंगे। तथापि, ठीक है, 5 लाख ही सही, मुझे दे दो, लेयान ने गहरी सांस ली और सीधे कहा। वह और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, हाँ, ये सही है। वांग टेंग ने बिना समय बर्बाद किए जेड की बोतल लेयान की ओर फेंक दी। लेयान ने गोलियां निकाली और उन्हें अपनी हथेली पर रख लिया। वह एक कीमियागर थी, इसलिए वह कमोबेश कुछ सूंघ सकती थी। ये पुष्टि करने के बाद कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, उसने वांग टेंग की ओर देखा और एक गोली निगल ली। फिर वह गोली को पचाने और अपने शरीर में मौजूद जहर को बाहर निकालने के लिए जमीन पर क्रॉस लेग बैठ गई। ले परिवार के सदस्यों की हिम्मत नहीं हुई कि वे कुछ बोलें। वे एक तरफ खड़े होकर ले यान को चिंता से देखते रहे। उन्हें नहीं पता था कि गोली मारक है या नहीं। केवल वांग टेंग ही शांत रहा। उसने अपनी दोनों बाहें छाती के सामने क्रॉस करके एक तरफ चुपचाप इंतजार किया। लैन यू की नज़रें चमक उठीं। उसने टोकन अपने हाथ में पकड़ रखा था और सतर्कता से वांग टेंग को घूर रहा था। वह किसी भी पल हार मानने को तैयार लग रहा था। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वांग टेंग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता हूं, आपको हार मानने का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारी हिम्मत नहीं है मुझे मारने की। लैन यू ने राहत की सांस ली और उपहास किया। क्या तुम सचमुच ऐसा सोचते हो? वांग टेंग ने उसे अस्पष्ट मुस्कान दी। लैन यू का दिल धड़क उठा। उसने अब और बोलने की हिम्मत नहीं की। उसने दूसरे पक्ष की आंखों में ठंडक का संकेत देखा। वह जानता था कि यह आदमी निश्चित रूप से उसे मारने की हिम्मत करेगा। ये व्यक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक निर्दयी था। ठीक है, आज्ञाकारी बनो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, कम से कम अभी तो नहीं, वांग ने कहा। टेंग ने कहा। लैन यू ने अपना सिर नीचे किया और चुप रहा। उसकी निगाहें कड़वाहट से भरी थीं। वह इस अपमान को कभी नहीं भूल पाएगा। बस तुम इंतजार करो, मैं एक दिन बदला लूंगा, उसने मन ही मन क्रोधित होकर सोचा। वांग टेंग मुस्कुराया और उसकी ओर देखना बंद कर दिया। अगर यह विशेषता बुलबुले के लिए नहीं होता, उसे इस आदमी को जीवित रखने की कोई जरूरत नहीं थी। ईमानदारी से कहूं तो उसने कभी नहीं सोचा था कि क्या कोई खतरा पीछे छूट जाएगा। लैन यू की क्षमता के साथ यह आदमी उसके लिए कोई खतरा नहीं होगा, भले ही उसे कोई और दिया जाए। 300 वर्षों की खेती। वांग टेंग ने बहुत देर तक खोज की और अपनी असली आंख भी सक्रिय कर ली। हालांकि उसे लैन परिवार के दूसरे पेशेवर नहीं मिले। उसने निराशा में आह भरी। मात्र $1 में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर